नमस्कार दोस्तों, इस वॉइड को ध्यान से देखिए। ये हमारे ब्रह्मांड में एक छेद है। हालांकि वास्तव में ऐसे कई होल्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं वो नॉन यूनिवर्स का 80% हिस्सा कंटेन करते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी भी एक वॉइड में मौजूद है जिसे केबीसी वॉइड या लोकल वॉइड या लोकल होल कहते हैं। हालांकि कोई भी बूट सुपर वॉइड जितना विशाल नहीं है। कभी कभी द ग्रेट नथिंग या ग्रेट वॉइड कहे जाने वाला बूट सुपर वॉइड पृथ्वी से लगभग 700 मिलियन लाइट ईयर दूर है। यह बूट सुपर वॉइड 330 मिलियन लाइट ईयर्स के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी सबसे खास बात यह है कि जहां इतने विशाल क्षेत्र में हजारों लाखों की संख्या में गैलेक्सीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर सिर्फ कुछ गिनी चुनी लगभग 50 से 60 के करीब ही गैलेक्सीज हैं। इतने विशाल क्षेत्र में काफी कम गैलेक्सीज होने से यह ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे बड़ा वॉइड बन गया है। लेकिन आज का मेरा सवाल यह है कि सोचिए क्या हो अगर हमारा सोलर सिस्टम इस सुपर वॉइड में मौजूद होता, तो क्या तब भी आप मेरी वीडियो को देख पा रहे होते? मतलब क्या तब भी हमारा जीवन ऐसे ही बना रहता, या फिर उस विशाल वॉइड में हम सुरक्षित नहीं रहते? आइए पता लगाते हैं। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह सवाल चल रहा होगा कि उस सुपर वॉइड में जब हम किसी गैलेक्सी का हिस्सा नहीं होंगे तो फिर हमारा सोलर सिस्टम बिना किसी गैलेक्सी के सरवाइव कैसे करेगा? हम कैसे सरवाइव करेंगे? तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो हम गैलेक्सी पे डिपेंड नहीं हैं, हम हमारे अपने इकलौते सूरज पे डिपेंड हैं। हमें जो अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी ऊर्जा चाहिए होती है वो हमें सूरज से ही मिलती है। इनफैक्ट सौर मंडल के सभी ऑब्जेक्ट सूरज पर ही निर्भर हैं। वहीं रही बात हमारे अपने सूरज की, तो सूरज गैलेक्सी का बस एक हिस्सा है। बस मिल्की वे के सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाता है। मिल्की वे बस उसका घर है। अगर वो अपने घर से बाहर निकलता भी है तो जब तक कोई बाहरी ऑब्जेक्ट उसके काम में दखल नहीं देता तब तक उसे कोई परेशानी नहीं होगी। इनफैक्ट जब तक कि वो अपना सारा ईंधन जलाकर खुद को खत्म नहीं कर देता तब तक उसे गैलेक्सी से बाहर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए अगर हमारा सौर मंडल इस सुपर वॉइड में रहेगा तब भी यह धरती पर जीवन को बरकरार रखने में सक्षम होगा। अब कुछ के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि जैसे यह मिल्की वे के सेंटर का चक्कर लगाता है तो फिर यह सुपर वॉइड्स में किसका चक्कर लगाएगा? तो आपको बता दें कि जैसा कि हम जानते हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हो, सोलर सिस्टम हो या चाहे गैलेक्सी हो, ये सभी एक कॉमन सेंटर का चक्कर लगाते हैं। अब चूंकि जैसा कि हम जानते हैं यह सुपर वॉइड 330 मिलियन लाइट ईयर्स के विशाल से क्षेत्र में फैला हुआ है और ये आज भी हम इंसानों के लिए रहस्य बना हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड कर रहा है, तो जाहिर है यह सुपर वॉइड भी तो इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो यह भी तो एक्सपेंड कर रहा होगा। तो इस हिसाब से देखें तो यह अनुमान लगाना काफी मुश्किल है कि अगर हमारा सूरज इसमें मौजूद होगा तो वो किसका चक्कर लगाएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ये तो पूरी तरह से खाली है। जो थोड़ी बहुत इसमें गैलेक्सी भी हैं वो तो इस विशाल से क्षेत्र में कहीं खो सी गई हैं। लेकिन हाँ, हम किसका चक्कर लगाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन हम इस विशाल अंधकार में तैर जरूर रहे होंगे जिसका कोई पड़ोसी सितारा नहीं होगा। और यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा, हमारा अकेलापन, जो कि सिर्फ हमें लगता है हम इस जगह से बिल्कुल ही अनजान हैं। हालांकि हमें अभी भी किसी रॉक प्लैनेट, किसी रॉक स्टार या फिर किसी रॉक ब्लैक होल से कोई खतरा नहीं होगा, ना ही हमें किसी रेडिएशन का खतरा होगा। हम इन सभी चीजों से सुरक्षित होंगे। लेकिन एक बात है, हम ये कंफर्म नहीं हो सकते कि हम इस विशाल अंधकार में अकेले ही होंगे। भले ही हम सुपर फास्ट अंतरिक्ष यान क्यों ना बना ले और उनके जरिए हम अपने सौर मंडल को भी पार कर दें, तब भी हमें दूर दूर तक हमारे अपने सन के अलावा कोई दूसरा एनर्जी सोर्स वाला ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये पूरा एरिया अंधकारमय है, तो इसलिए पूरी तरह से खाली होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी अंधेरे में काफी खतरनाक और डरावनी चीजें मौजूद हो सकती हैं, और इन डरावनी चीजों में सबसे पहला नाम आता है ब्लैक होल का। यह सबसे संभावित ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो इस एरिया में मौजूद हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यह एरिया पूरी तरह से खाली बताया जाता है तो फिर यहाँ पर ब्लैक होल कहाँ से आ गए होंगे, क्योंकि ब्लैक होल तो बनते हैं किसी स्टार की मृत्यु के बाद या दो न्यूट्रॉन स्टार के टकराने के बाद। तो आपको बता दें कि आप कुछ हद तक सही सोच रहे हैं, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि सुपर वॉइड के साथ साथ ब्लैक होल भी हमारे लिए सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। क्या पता ब्लैक होल ब्रह्मांड के बनने के तुरंत बाद के समय से ही इस ब्रह्मांड में मौजूद हों। हो सकता है ब्लैक होल के बनने के कई और तरीके हों जो अभी तक हमें ना पता हो।
अब यहीं से आप खुद ही सोच लें कि हमारे ब्रह्मांड का अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्टार स्टीफेंसन 218 है, जिसका डायामीटर लगभग 3 बिलियन किलोमीटर जितना है। वहीं हमारे ब्रह्मांड का जो सबसे विशाल ब्लैक होल है उसका नाम है फिनिक्स है, जिसका डायामीटर लगभग 590 बिलियन किलोमीटर जितना है। सोचो इन दोनों में कितना फर्क है। तो सोचो अगर 3 बिलियन किलोमीटर के डायामीटर वाला स्टार अगर खत्म होकर ब्लैक होल में बदलता है तो वो साइज में और भी काफी छोटा हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं। तो फिर 13.8 बिलियन साल में कोई छोटा ब्लैक होल इतना विशाल कैसे हो सकता है। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि जरूर ब्लैक होल के बनने और ग्रो करने में कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है, जिससे हम अभी तक अनजान हैं। और हम आज जो इस सुपर वर्ल्ड को देखते हैं पूरी तरह से डार्क, जरूर इसमें कई सारे ब्लैक होल होंगे जिससे हम अभी तक अनजान हैं। हो सकता है उन्हीं कई सारे ब्लैक होल की वजह से ये पूरा एरिया साफ हो गया हो और यहाँ पर कुछ भी ना रह गया हो। ये वर्ड्स बहुत सी कहानी गढ़ते हैं और हर कहानी का अपना अपना एक्सप्लेनेशन होता है। जैसा कि मेरा मानना है, इसके इतने विशाल क्षेत्र के खाली होने के पीछे की वजह कई अनगिनत संख्या में ब्लैक होल के होने की वजह से हो सकता है, या फिर यह पूरा एरिया ही कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसने अपने अंदर चीजों को बनाने से इनकार कर दिया होगा, या फिर यह सुपर वर्ल्ड किसी दूसरी दुनिया या किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाने का कोई बहुत बड़ा पोर्टल हो सकता है। अब भले ही चाहे इस रहस्यमयी जगह के बारे में कितनी भी संभावनाएं हों, अगर हमारी धरती सुपर वर्ल्ड में मौजूद होती तो हम बिल्कुल भी ये कंफर्म नहीं कह सकते कि हमारा जीवन आज जैसा है वैसा ही उस सुपर वर्ल्ड में भी होगा। हो सकता है उस अंधकार भरी दुनिया में ऐसी कई दुनियाएं हों जो अंधेरे के बादशाह हों, जिनका जीवन ही अंधेरे में पनपता हो, जिनके लिए हमारी दुनिया, हमारा सौर मंडल यानी उजाले से भरी दुनिया एक खतरा हो, और वो उस खतरे से निपटने के लिए अपना तमराज किल्विश भेजें जो अंधेरे को कायम रखने के लिए उजाले का सफाया कर दे, मतलब हमारा सफाया कर दे। उसमें जाने के बाद संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि हम तो उस जगह से अनजान हैं। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।